सम्राट अशोक की छोटी रानी तिष्यारक्षिता की कहानी इतिहास में एक विवादित और रहस्यमयी कथा मानी जाती है। यह कथा प्रेम, ईर्ष्या और षड्यंत्र से भरी हुई है। तिष्यरक्षिता सम्राट अशोक की अंतिम पत्नी मानी जाती है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वह अशोक की सेवा में रहने वाली एक नर्तकी थी, जिसे सम्राट ने बाद में विवाह कर अपनी रानी बना लिया था। हालांकि वह अशोक की अन्य रानियों की तरह उच्च कुल से नहीं थी, लेकिन अपनी सुंदरता और चतुराई के कारण उसने सम्राट का दिल जीत लिया। सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल बहुत तेजस्वी, वीर और सुंदर थे। कहा जाता है कि तिष्यरक्षिता, जो स्वयं भी युवा और महत्वाकांक्षी थी, कुणाल की सुंदरता पर मोहित हो गई और उसे पाने की लालसा करने लगी। एक दिन उसने कुणाल के सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रखा, लेकिन कुणाल पूरी निष्ठा के साथ अपने पिता और परिवार के प्रति समर्पित थे। उन्होंने रानी की इस अनुचित इच्छा को अस्वीकार कर दिया। प्रेम प्रस्ताव ठुकराए जाने से तिष्यरक्षिता का अहंकार आहत हुआ और वह कुणाल से बदला लेने की योजना बनाने लगी। उसने सम्राट अशोक को यह झूठा विश्वास दिलाया कि कुणाल उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं और उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं। अशोक, जो इस समय वृद्ध और अस्वस्थ थे, अपनी प्रिय रानी की बातों में आ गए। इसके बाद तिष्यरक्षिता ने एक षड्यंत्र रचकर अशोक के नाम से शाही फरमान जारी करवाया, जिसमें कुणाल की आंखें फोड़ने का आदेश था। कहा जाता है कि इस आदेश के पीछे तिष्यरक्षिता की व्यक्तिगत दुश्मनी थी, क्योंकि वह चाहती थी कि यदि कुणाल उसका न हो सका तो वह किसी और का भी न बन सके। इस आदेश का पालन किया गया और निर्दोष कुणाल की आंखें फोड़ दी गईं। वे अंधे हो गए और दर दर की ठोकरें खाने लगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी बुद्धिमत्ता और सहनशीलता से अपने भाग्य को फिर से लिखा। कुछ समय बाद जब यह सच अशोक के सामने आया कि उसकी प्रिय रानी ने धोखे से उसके पुत्र को अंधा करवा दिया, तो सम्राट को गहरा आघात लगा। अंत में इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि अशोक के आदेश से तिष्यरक्षिता को मृत्यु दंड दिया गया, या फिर किसी ने क्रोध में आकर उसकी हत्या कर दी। कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सत्ता, मोह और ईर्ष्या इंसान को किस हद तक गिरा सकते हैं। तिष्यरक्षिता की कहानी बताती है कि जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए अनैतिक कार्य करता है, तो उसका अंत दुखद ही होता है। यह कथा इतिहास में पूर्णतः प्रमाणित नहीं है, लेकिन यह एक प्रसिद्ध लोक कथा के रूप में